सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और एक टेंशन भरी अपडेट आ चुकी है जिसका मैं अभी आपको आउटकम भी दिखाता हूं। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। 14 मिनट पहले अपडेट आई है, मात्र 14 मिनट पहले ये शॉकिंग अपडेट आई है। आपने देखा आज काफी अच्छा मोमेंटम मिला, चूंकि ट्रंप ने पूरा माहौल बना दिया था कि ये वॉर एंड होने जा रहा है। फिर से डील पे बात होगी, फिर से निगोशिएशन टॉक होगी और फिर से देखिएगा एक बड़ा शॉक मिला है रिटेल ट्रेडर्स को। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा प्रो अलर्ट रहना है। 3 बड़ी अपडेट भी हैं जो आपको पता नहीं होंगी। 3 ऐसी अपडेट हैं जो रेट हाइक से रिलेटेड हैं, डिफरेंट नेशन से रिलेटेड हैं, जो सीधा इंपैक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को। तो एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस होगी। तो सबसे पहले मार्केट क्या है, ओवरबॉट है। आप देख सकते हो काफी अच्छा मोमेंटम देखिएगा निफ्टी 50 में देखने को मिला, लेकिन निफ्टी बैंक क्लियरली कह रहा है कि हम अभी वीक हैं। क्योंकि देखिएगा जो पावरफुल कंटेंट है उनके HDFC और ICICI उतने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए निफ्टी बैंक में उतना मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है जिस तरीके से निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो सीधे बात यही हो जाती है कि कल का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 340 के आसपास रहेगा और यहां पे अगर मार्केट आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के लिए जो सपोर्ट रहेंगे वो देखिएगा सबसे पहला रहेगा देखिएगा 24,175 का, और अगर ये टूटता है तो 24,080 का देखिएगा। यहां पे पर्टिकुलर लेवल आपको फोकस करना है। जो भी मोमेंटम न्यूज ड्रिवन होता है उसमें देखिएगा 100-150 पॉइंट निफ्टी 50 में आप सोचिए ही ना, वो बहुत आराम से अचीव हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूज के बेसिस पे देखिएगा मार्केट में रिएक्शन आता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो वो रिएक्शन न्यूज के बेसिस पे आता है, तो 300-400 पॉइंट निफ्टी बैंक में भी मोमेंटम देखने मिलता है। तो इसीलिए यहां पे जो देखिएगा आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 440 का रहेगा, यानी कि 57440 का यहां पे आपको देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस। और अगर आप देखेंगे तो यहां पे मुझे लगता है अगर 57,000 का लेवल टूटता है तो आप ये समझ लीजिएगा फिर आपको 56 देखिएगा 770 तक के लेवल अचीव हो सकते हैं। तो ये बात हो गई पूरी तरीके से लेवल की। स्ट्रैटेजी क्लियर रहेगी, सेल ऑन राइज। अब बात करते हैं ट्विस्ट क्या आया है। ट्विस्ट ये आया है कि माना जा रहा था कि अटैक रुक गया है, रिज्यूम टॉक स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके कंफर्मेशन भी ईरान एंड यूएस की तरफ से आए थे। बट ईरान ने कल रात में कर दिया हमला। क्या कर दिया? सरप्राइज अटैक। ईरान अपने आप को बहुत ज्यादा क्लेवर समझ रहा है अभी के लिए, बट उसको देखिएगा जब तब समझ में आएगा जब वो चीजें समय के साथ निकल चुकी होंगी। मतलब टाइम जब निकल जाता है तो वो इराक वाला हाल होता है, फिर वो चीजें देखिएगा आपको याद होगा इजिप्ट वाला हाल होगा, फिर आप सीरिया वाला हाल होगा, वो सारी सिचुएशन शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो फिर से देखिएगा क्रूड के प्राइसेस जंप हो गए अचानक से, क्योंकि हमला हुआ है। यूएस ने भी रिज्यूम टॉक की जगह पे रिज्यूम अटैक कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, रिज्यूम अटैक हो चुका है। इसलिए देखिएगा इतनी तेजी से गैस के प्राइस, ऑयल के प्राइस सारे के सारे यहां पे भागे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यूएस ईरान की फोर्सेस ने अटैक स्टार्ट कर दिया है मिडिल ईस्ट में, और आप देख सकते हैं ये बात हो रही थी अभी तक क्या, टॉकिंग की, यानी कि निगोशिएशन डील की बात होने से लेकर अब बात यहां पे आ गई है फिर से लड़ाई की। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी देखिएगा टेंस होने वाली है। ये टेंस सिचुएशन देखिएगा काफी मार्केट को भी टेंस करेगी, तो इसलिए आपको पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सऊदी अरब भी इसमें अटैक देखिएगा इन्वॉल्व हो चुका है, और सऊदी अरब की एंट्री ही देखिएगा सबसे बड़ा टेंशन की बात है गल्फ नेशन के लिए और पूरे ग्लोबल मार्केट के क्रूड प्राइसेस के लिए। क्योंकि सऊदी अरब अभी तक बैकफुट पे था, बट बैक टू बैक ईरान क्या करता था, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, इन पे हमला करता था। तो इसलिए ये टेंशन बढ़ने वाली है, और आप देख सकते हो यहाँ पे टेंशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जितना ज्यादा देखिएगा अटैक बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होने वाली है। और आप देख सकते हो ईरान ने भी मिसाइलें फायर करना शुरू कर दी हैं, और जॉइंट एक्शन देखिएगा यूएस एंड सऊदी ने करना शुरू कर दिया है। टारगेट ईरानियन प्रॉक्सीज इन इराक। तो आप देख सकते हैं ईरान के जो प्रॉक्सीज बैठे हैं इराक में, उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सिचुएशन बड़ी सिचुएशन बन गई है, ये सरप्राइजिंग सिचुएशन है, और आपको पता है सरप्राइज जब भी आता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट जरूर करता है। और सबसे बड़ी देखिएगा जो बात हुई है वो सऊदी अरब की एंट्री है, क्योंकि इस पे देखिएगा ऑयल बहुत डिपेंड कर रहा था, ईरान की जगह पे इस पे ऑयल बहुत डिपेंड कर रहा था। अब इनकी एंट्री हो जाने से आपको पता है ईरान एक्टिवली देखिएगा सऊदी पे अटैक करेगा, और वो चीज गल्फ नेशन और क्रूड के प्राइसेस को बहुत जम कर देगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।